यह लोकसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोकसभा में कुल सांसद हैं 543, 543। बीजेपी के पास है 303 और एनडीए के पास है 330। लेकिन इस कानून को, इसे कानून की शक्ल देने के लिए, बिल को यहां से पास कराने के लिए 2/3 यानी 2/3 बहुमत चाहिए। यानी बीजेपी को, एनडीए को चाहिए 362 सांसद यहां से पास करने के लिए। अभी 330 है, यानी 32 सांसद लोकसभा में कम है। राज्यसभा चलिए, राज्यसभा में 250 सांसद हैं। बीजेपी के पास 92 है राज्यसभा में, एनडीए के पास 110 सांसद हैं। यहां 2/3 बहुमत चाहिए इसे पास कराने के लिए। 2/3 बहुमत के लिए 167 सांसद चाहिए, 167। यहां भी बीजेपी के पास सांसद पूरे नहीं है। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि एक राय बनाई जाए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, विरोधी भी इस जरूरत को समझें। जो 1948 में जरूरत समझी गई थी वो 2023 तक अब तक समझ नहीं आ रही। ऐसा क्यों? संविधान क्या कहता है इस पर? यूसीसी पर संविधान क्या कहता है? संविधान में एक आर्टिकल है 44, अनुच्छेद 44 में यूसीसी की चर्चा है। सोचिए, आजादी के बाद जब संविधान आया तभी इसका जिक्र कर दिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के भाग 4, इसको लेकर इसमें लिखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित यह अनुच्छेद है। राज्य यानी देश के लिहाज से राज्य लिखा गया है। इसके मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात है उसमें। राज्य एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए गाइड की तरह है कि क्या करना है आपको आगे। इन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। अब आपको बताता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार के लिए इसे पार्लियामेंट से पास कराना एक बड़ी चुनौती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार के पास जो नंबर्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, अब विरोध किस बात को लेकर है? विरोध किस बात को लेकर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमेशा से विरोध होता रहा। सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग करते रहे। संविधान के अनुच्छेद 25 का वो तर्क देते हैं, अनुच्छेद 25 का, आर्टिकल 25 का। बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि आर्टिकल 25 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये शादी ब्याह जो है, ये भी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 कहता है शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में कानून थोपने को गलत बताते हैं। शरिया कानून 1400 साल पुराना माना जाता है। इसे वो अपने आस्था का विषय मानते हैं। एक समान कानून से धार्मिक आजादी छीनने का डर, वोट बैंक के लिए भी कुछ दल इसका विरोध करते हैं। एक बुनियादी सवाल यह है कि कहते हैं आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए, धर्म की उपासना कीजिए, यह अधिकार देता है। आप अगर 4 शादियां करके किसी दूसरे के राइट में अतिक्रमण कर रहे हैं, यह अधिकार नहीं देता है।